भाई जरा एक चाय देना। ऑटो में एक लड़की चढ़ी थी, वो कहाँ उतरी? आप लोग कौन है सर? पुलिस। वो तो कोने पे उतर गई थी। क्या तुम भी मुझे खूनी समझती हो गीता? हालात ऐसे थे कि मुझे लगा खून तुमने किया होगा। मुझे माफ कर दो अरविंद, लेकिन ये खून किया किसने होगा? पता नहीं गीता, उसका जैसे ही मुझे फोन आया मैं वहाँ गुस्से में चला गया। हम दोनों के बीच लड़ाई हुई ये सच है, लेकिन वो काफी नशे में था, इसलिए मैंने सोचा कि नशे में चूर आदमी से क्या बात करना करके मैं वहाँ से निकल गया। बाहर से दरवाजा बंद करके मैं नीचे आ गया। उसके बाद बिजली चली गई। फिर अचानक 4 लोगों ने मुझ पर जाल डाल दिया। कार की डिक्की में बंद करके मुझे जंगल की ओर ले गए। उसके बाद उनसे किसी तरह बचकर मैंने तुम्हें फोन किया और तुम कह रही हो मैंने किसी का खून किया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल माँ से मिलना चाहता हूँ। अभी मत जाना, क्योंकि तुम अगर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आओगे तो अगर पुलिस को पता चला वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। इतना ही नहीं, विक्की के पिता के गुंडे तुम्हें पुलिस से पहले पकड़ना चाहते हैं। इसलिए कह रही हूँ तुम वहाँ मत आना, तुम्हारी जान खतरे में है। अभी तुम्हें छुपना होगा, वहाँ आना ठीक नहीं है। तो फिर मैं अपनी माँ से मिलूंगा कैसे गीता? मेरे एक रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में है, मैं उन्हें ये सारी बात बता देती हूँ। उसके बाद तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। आओ गीता, कैसी हो? फाइन। बैठो ना। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? हमारे कॉलेज की एक प्रॉब्लम है जिसमें बेचारा अरविंद फंस गया है, उसी बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। कौन अरविंद? वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड या? हम दोनों प्यार करते हैं। अरविंद बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, बताओ प्रॉब्लम क्या है? अरविंद को मैंने ही बताया कि विक्की मर चुका है और पुलिस अरविंद को खूनी समझ के हर जगह ढूंढ रही है। पूर्व मंत्री कमल भी अरविंद को अपने बेटे का खूनी मानकर ढूंढ रहे हैं। पुलिस या फिर मंत्री के हाथ अगर अरविंद आ गया तो उसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इंदु, उसे कैसे बचाओ यही सोच रही हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। इस समय अरविंद कहाँ पर है? मेरी फ्रेंड के घर पे है, किसी को पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले उसे कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहो, बाकी मैं देख लूंगी। थैंक यू इंदु। लो पियो ना गीता। हेलो, डोंट वरी गीता, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू इंदु। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके, मैं चलती हूँ इंदु। हाँ, बस एक बार मेरे हाथ लगने दो, फिर देखो उसका क्या हाल करता हूं मैं। है, आ गए सुरक्षा अधिकारी, आप देखना इनका नाटक।
मैं इतने टेंशन में हूँ, एक बार बस हाथ में लग जाए तब देख। सुनो, ऐसा वैसा कुछ मत कर देना उसके साथ। सही सलामत मालिक को सौंपना है। तुम्हारे मालिक जो करना चाहते हैं ना, वही हम भी उसके साथ करने वाले हैं। तुम्हारे मालिक जो करेंगे वो खून होगा, हम जो करेंगे इनकाउंटर, समझे? ऐसी हैं? कोई भी बेवकूफी की ना तो तुम दोनों की मौत मालिक के हाथ ही होगी। मुझे इसमें नहीं पड़ना, हाथ आएगा तो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हाँ, अब समझे तुम। यहाँ आओ। गीता, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, तुम वही गलती क्यों कर रहे हो अरविंद? तुमने खून किया ये सुनते ही माँ की ये हालत हो गई, और अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया ना, तब तो फिर भगवान ही जाने क्या होगा। ऐसा मत कहो गीता, अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। समझो ना अरविंद, तुम माँ से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही मुझे तुमसे प्यार है। प्लीज अरविंद, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम दोनों की खातिरदारी देखकर लग रहा है कि खाना थाली में डालोगी और कोई मुसीबत सर पे डालोगी। जब से आपका बेटा गया है तब से आप बहुत ही टेंशन में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम कर आ जाएं। जाएंगे ना, हाँ? शमशान जाएंगे। मालिक, एक खबर है, डॉक्टर ने उसका काम तमाम कर दिया। अब वो कहीं भी हो, माँ की चिता को आग देने के लिए आएगा ही आएगा। पुलिस वालों के हाथ लगने से पहले उसे उठा लो, जाओ। ठीक है मालिक। मुखाग्नि देने के लिए मशाल लेकर आओ। सब लोग तैयार रहना। माँ को जैसे ही अग्नि देगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। वो गुंडों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ओके? ओके सर। ओके सर। इसे अपनी माँ समझ कर अग्नि दे दे। चलो 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 पीछे चलो। चलो नहीं क्या? चलो मुझे। चलो चलो यहाँ से चलो। क्या हो रहा है? चलो चलो चल चलो चल। सुना नहीं क्या? हट पीछे। मारो क्या? पीछे। चल आप लोग पीछे हटो। पीछे चलो, आप लोग। तुम्हारा नाम क्या है?
अरविंद सर। कितनी पढ़ाई की है? बीए हिस्ट्री सर। कौन से कॉलेज से? ज्ञानपीठ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सर। ये खून तुमने किया है? कसम से सर, मैंने नहीं किया। इस खून के संबंध में पूछताछ करने के लिए ये अदालत अरविंद को 15 दिनों के लिए पुलिस के हिरासत में भेजती है। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब ये कौन आ गया? ये टकला लगातार मुझे ही क्यों घूर रहा है? यस, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। विकी एक साधारण लड़का नहीं है योर ऑनर। एक पूर्व मंत्री का बेटा था ये। इनकी राजनीतिक पहुंच और पैसों की ताकत से मुजरिम करार दिया गया, लेकिन अरविंद एक साधारण से परिवार का लड़का है। इतना ही नहीं, अब इस दुनिया में इसका कोई एक भी रिश्तेदार नहीं है। इसलिए ऐसे हालत में पुलिस हिरासत में उसे पूछताछ करते समय कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसी ने ये खून किया है। इसका कोई ठोस सबूत ना होने के कारण और साथ ही बस हालातों को ध्यान में रखकर पुलिस ने अरविंद को अरेस्ट किया। योर ऑनर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि अरविंद ने ही खून किया है, तब तक अरविंद की जान की हिफाजत करना इस कोर्ट की जिम्मेदारी है। इसलिए एक छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को याद रखते हुए इस केस को CBCID को सौंपा जाए योर ऑनर। अगर किसी बेकसूर को सजा मिली तो इस जनता का विश्वास इस कानून पर से उठ जाएगा योर ऑनर। इसीलिए जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता, आप कोई भी फैसला मत लीजिए। आपसे ये विनती है मेरी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये अभी भी मुझे ही घूर रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि मरहूम के पिता समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राजनीति में भी पकड़ रखते हैं। इसलिए इस केस को सही और निष्पक्ष रूप से जांच हो सके, इसके लिए भारतीय कानून की दफा 14 के तहत कानून के सामने सब बराबर हैं ये बात रखते हुए और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए ये कोर्ट इस केस को CBID को जांच करने का आदेश देती है, ताकि बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष जांच हो सके और समाज के सामने एक मिसाल पेश हो सके। चलिए घर चल के कॉफी पीते हैं। इसे कैसे संभालूंगा? ये तो मार ही डालेगा। सर, बस थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो ये केस का फैसला हमारे बकवास बंद कर, वकालत करता है। चल जा, फिर दिखना भी मत। और बहुत गुस्से में है। पेमेंट तो नहीं काट देगा? जब वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों में पहले से ही मनमुटाव था। एक साधारण सा लड़का प्लान करके कभी भी खून नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। आजकल खूनी को हम साधारण लड़का या अक्लमंद इंसान तो नहीं कह सकते। लक्ष्मी नारायण नाम के प्रोफेसर ही विक्की से सबसे ज्यादा परेशान थे। इसलिए मुझे लगता है हमें जांच की शुरुआत उनसे ही करनी चाहिए। केमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टेला को भी हमें जांच के दायरे में लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही उस कॉलेज के कैंटीन के मालिक रहीम भाई और विकी के बीच मनमुटाव चल रहा था। इन सब की शुरुआत उस गीता नाम की लड़की से हुई है। सबसे मजेदार बात यह है कि उस लड़की को अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन के चेहरों को अपने चेहरे पे फोर मेकिंग करके अपने सहेलियों को व्हाट्सएप करने की आदत है। देखा जाए तो उस लड़की के अंदर एक बहुत ही एक वायलेंस मेंटेलिटी है। सर, मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई बहुत बड़ी घटना रही है, क्योंकि इस केस की जांच एक ईमानदार ऑफिसर ने की है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो उन्हें जरूर पता चल गया होता। सर, अरविंद को शक के घेरे में रखकर जांच की जा रही है, इसलिए हमें शक हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। इस केस की जांच को हमारे डिपार्टमेंट की इंदु जी को सौंप रहा हूँ मैं, इसलिए इन्हें कोऑपरेट करिए और जितनी जल्दी हो सके इस केस को
सुलझाने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है आप लोगों पर। ओके